कहते हैं किसी राजा के पास एक पालतू हंस था जो राजा के लिए बहुत ही प्रिय था। वो हंस शहर में चारों तरफ घूमता रहता था। सब लोग उस हंस से भली भांति परिचित हो गए थे कि यह राजा साहब का हंस है। एक दिन वो हंस उड़ता हुआ गया और राजा साहब के मंत्री की छत पर जाकर बैठ गया। मंत्री जी की पत्नी उस समय गर्भावस्था में थी। उन्होंने किसी के द्वारा यह बात सुन रखी थी कि यदि किसी गर्भवती स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान पैदा होगी। मंत्री जी की पत्नी की दृष्टि जब उस हंस पर पड़ी तो सोचने लगी कि यह हंस तो राजा जी का है, परंतु मेरी छत पर क्या कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं इसे पकड़कर इसका मांस खाऊंगी तो मेरा बच्चा अत्यंत तेजवान उत्पन्न होगा। यही सोचकर मंत्री जी की पत्नी ने उस हंस को पकड़ लिया और चुपचाप उसको काटकर उसके मांस को पकाकर खा गई। इस बात की भनक उसने किसी को नहीं लगने दी, क्योंकि वो हंस राजा का था। यदि राजा को पता लग जाता तो उसे फांसी हो सकती थी। धीरे धीरे 2-3 दिन गुजर गए। उधर हंस को ना देखकर राजा बहुत चिंतित होने लगे। सोचने लगे आखिर हमारा हंस गया तो कहाँ गया, वो अभी तक लौटा क्यों नहीं। वैसे तो वो रोज शाम को लौट आया करता था, कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। यही सोचकर राजा ने उसकी खोज शुरू कर दी। चारों तरफ उसे ढूंढवाया, परंतु कहीं भी उसका पता ना लगा। तब राजा ने शहर में घोषणा करवा दी कि जो कोई उनके हंस को ढूंढ कर लाएगा या उसका पता बताएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। सज्जन, इस तरह खोजबीन में 1 सप्ताह से अधिक का समय बीत गया, पर हंस का पता नहीं लगा। अब तो राजा बहुत दुखी हुआ। रानी ने तो उसकी याद में खाना पीना तक छोड़ दिया। तब राजा ने यह ढिढोरा पिटवा दिया कि जो कोई हंस को जीवित या मुर्दा ढूंढ कर लाएगा या उसका पता बताएगा उसे 10 गांव का मालिक बना दिया जाएगा। ये सुनकर सब लोग राजा के हंस की खोज करने में लग गए। उसी बीच में एक दूतिन आकर राजा से मिली और उसने राजा रानी को सांत्वना दी कि यदि वे थोड़ा समय दें तो वो उनके हंस का पता लगा सकती है। दूतिन की बात सुनकर राजा साहब सोच में पड़ गए कि हंस की खोज में एक से एक विद्वान, गुणी, जासूस तक नाकाम होकर लौट आए। ये भला कैसे पता लगा। दूतिन कहने लगी, महाराज, मुझे अपनी विद्या पर पूरा भरोसा है। आप मुझे थोड़ा सा धन दे दें, मैं आपके हंस को ढूंढकर अवश्य लाऊंगी। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और उसे थोड़ा सा धन देकर विदा कर दिया। अब वह कुटनी हंस की खोज में निकल पड़ी। बंधुओं, वह कुटनी स्त्री होने के नाते इस बात को जानती थी कि गर्भावस्था में यदि हंस का मांस खाने को मिल जाए तो संतान सुंदर और तेजस्वी होती है। उसने सोचा कि हो सकता है कि किसी गर्भवती स्त्री ने उस हंस को काटकर खा लिया हो। यही सोचकर उसने सबसे पहले इस बात का पता लगाया कि शहर में कितनी स्त्रियां गर्भवती हैं। कोई साधारण परिवार की स्त्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि राजा के हंस को मार सके। ये काम किसी ऐसी स्त्री का हो सकता है जो धनवान और शक्तिशाली परिवार से संबंध रखती हो। अधिक छानबीन करने के बाद उसे पता चला कि इस समय राजा के जो मंत्री हैं उनकी पत्नी गर्भवती है। हो सकता है कि यह काम उसी का हो। यही सोचकर कुटनी मंत्री जी की पत्नी के पास को चली। फिर उसने सोचा कि किसी स्त्री से मित्रता करने के लिए उसके मायके की कुछ जानकारियां अवश्य होनी चाहिए। पता करने पर उसे पता चला कि मंत्री जी की पत्नी की मौसी किसी साधु के साथ बचपन में चली गई थी जो अभी तक लौटकर नहीं आई है। कुटनी ने क्या किया कि उसकी मौसी बनकर मंत्री जी की पत्नी के पास पहुंच गई और उससे बताया कि वो उसकी मौसी है जो किसी महात्मा के साथ चली गई थी। इस प्रकार कुछ मीठी मीठी बातें करके वो मंत्री जी के घर पर रहने लगे। मंत्री की पत्नी ने कुटनी की बातों पर विश्वास कर लिया। अब तो वे दोनों बहुत ही घुल मिल गए। एक दिन बातों ही बातों में कुटनी ने कहा, पुत्री, तू तो गर्भवती है,
पता है कि गर्भवती स्त्री के लिए हंस का मांस कितना गुणकारी होता है? तू कहीं से व्यवस्था करके हंस का मांस क्यों नहीं खाता? मौसी की बात सुनकर मंत्री की पत्नी ने हंस के खाने की पूरी बात बता दी और कह दिया कि ये बात किसी को ना बताए, नहीं तो राजा साहब उसे जान से मरवा देंगे। कुटनी ने कहा कि पुत्री, तू चिंता न कर, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगी। बंधु, अब तो उसके घर में रहते रहते काफी दिन बीत गए। एक दिन कुटनी ने कहा, पुत्री, तुमने हंस को मारकर गर्भावस्था में भारी अपराध किया है। तुम्हारे होने वाले बच्चे पर हत्या का दोष लगेगा। यदि तुम भगवान के सामने मंदिर में जाकर हंस की हत्या की बात स्वीकार कर लो तो तुम और तुम्हारी संतान दोष मुक्त हो जाएगी। कुटनी की बात मानकर वह हंस की हत्या की बात मंदिर में स्वीकारने के लिए राजी हो गई। उधर कुटनी ने राजा को जाकर सारी बात बताई कि उसने हंस को मारने वाले का पता लगा लिया है कि हंस को किसने मारा है। आज मैं उसके मुख से ही मंदिर में हत्या की बात स्वीकार करवाऊंगी। सज्जन, कुटनी की बात सुनकर राजा साहब मंदिर में जाकर छिप गए। उधर वो कुटनी मंत्री जी की पत्नी को लेकर मंदिर में आई। उस समय मंदिर में कोई नहीं था। जैसे ही मंत्री की पत्नी ने हंस की हत्या की बात सुनानी शुरू की, तभी कुटनी ने राजा को संकेत करते हुए ये लाइनें कही, हे सारे संसार के राजा, बहू की बातों पे ध्यान लगा जा। सज्जनों, कुटनी की बातों को सुनकर मंत्री की पत्नी का माथा तनका। उसे अपनी मौसी की बातों पर कुछ संदेशा हुआ, इसलिए वो हंस की हत्या की कहानी को सुनाते सुनाते चुप हो गई। कुटनी कहने लगी, बेटी आगे क्या हुआ? मंत्री की पत्नी कहने लगी, मौसी, उसके बाद मेरी आंखें खुल गई और मेरा सपना टूट गया। सज्जन, उसके मुख से सपने की बात सुनकर कुटनी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। राजा ने तुरंत निकलकर मंत्री जी की पत्नी पर दोषारोपण करने के आरोप में कुटनी को जेल में डाल दिया। दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।